गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडेज ईवीएस क्लास, बेटा लास्ट ईवीएस क्लास में हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था वाटर वी ड्रिंक। ठीक है, पानी जो हम पीते हैं उसके बारे में हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें हमने वाटर सोर्सेज पढ़ लिए थे और वाटर हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये भी हमने पढ़ा था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट फॉर्म्स ऑफ वाटर, पेज नंबर 30। फॉर्म्स ऑफ वाटर मतलब पानी के रूप, कि पानी कौन कौन से फॉर्म में होता है, कौन कौन से रूपों में होता है। देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ वाटर। ठीक है, 3 प्रकार से होता है पानी। पानी के जो फॉर्म्स है वो 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है लिक्विड, जो हम यूज़ करते हैं, ठीक है, नहाने में, पीने में, हैंड वॉश करने में, लिक्विड वाटर। ओके, लिक्विड में हम उसको क्या बोलते हैं, वाटर। आपको यहाँ पिक्चर दिख रही है। देन नेक्स्ट है सॉलिड। सॉलिड और ब्रैकेट में लिखा है आइस, ठीक है, बर्फ़ के रूप में। एक सॉलिड फॉर्म में होता है जिसको हम आइस कहते हैं, एंड एक होता है गैस फॉर्म में वाटर वेपर, जिसको हम भाप कहते हैं। जब हम पानी उबालते हैं, पानी को बॉईल करते हैं, और जब वो बहुत ज़्यादा उबल जाता है तो उसमें से क्या निकलती है, वाटर वेपर निकलती है, भाप निकलती है, जो आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रही है। तो जो वाटर है वो 3 फॉर्म्स में होता है, लिक्विड, सॉलिड एंड गैस। ऑल दीज फॉर्म्स आर इंटरचेंजेबल। ठीक है, ये अपने आप में क्या है, इंटरचेंजेबल है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए देखिए, इन समर्स, गर्मियों में क्या होता है, वी पुट वाटर इन द आइस ट्रे एंड कीप इट इन द फ्रीजर। ठीक है, जब गर्मी होती है तो हम लिक्विड वाटर को ही क्या करते हैं, आइस ट्रे में पुट करते हैं और उसको फ्रीज़र में रख देते हैं। इट फ्रीजेस टू फॉर्म आइस, और फिर वो क्या बन जाता है, लिक्विड से सॉलिड बनता है, मतलब बर्फ़ बनता है। आइस इज़ हार्ड एंड सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर। तो जो आइस होता है, बर्फ़ होता है, वो क्या होता है, हार्ड होता है, कड़क होता है, और ये ही क्या है, पानी का सॉलिड फॉर्म है। द वाटर वी ड्रिंक इज़ लिक्विड, और जो पानी हम पीते हैं वो क्या होता है, लिक्विड होता है। मतलब आपस में पानी को ही इंटरचेंजेबल करके हम उसके तीनों फॉर्म्स बनाते हैं। व्हेन वाटर इज़ बॉइल्ड, जब पानी उबलता है, इट चेंजेस इनटू स्टीम और वाटर वेपर, उसमें किस में चेंज हो जाता है, भाप में, विच इज़ द गैसेस फॉर्म ऑफ वाटर, जिसको पानी का गैस वाला फॉर्म कहते हैं। ठीक है, गैसीय फॉर्म, उसको गैसीय रूप कहते हैं पानी का। नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज़ वाटर साइकिल। वाटर साइकिल क्या होता है, ठीक है, आई होप आप पहले भी इसको पढ़ चुके होंगे। वाटर साइकिल, रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर। ठीक है, बारिश जो होती है वो सबसे मेन सोर्स है पानी का। अगर बारिश नहीं होगी तो हमको पानी नहीं मिलेगा। रेन वाटर फॉल्स इनटू रिवर्स, ओशंस, लेक्स एंड पॉन्ड्स। मतलब जो बारिश का पानी है वो कहाँ कहाँ गिरता है, नदियों में, महासागरों में, झीलों में और तालाबों में। These water changes into water vapor due to the heat of the sun। ठीक है, अभी ये जो भी हमने नेम लिए हैं, जैसे ओशन है, महासागर है, रिवर है, नदियाँ हैं, ठीक है, और तालाब है, झील है, उस पर जब सूर्य की गर्मी पड़ती है, सूर्य की रोशनी पड़ती है, तो क्या होता है, जो पानी है वो गर्म होता है, और गर्म होके उसकी क्या बनती है, वाटर वेपर बनती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवापरेशन, और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इवापरेशन। ठीक है, भाप बन के उड़ना। द वाटर वेपर थर्स फॉर्म्ड बीइंग वार्मर राइजेस अप। ठीक है, जो वाटर वेपर है वो वाटर वेपर, जो वाटर है वो वाटर वेपर मतलब भाप के फॉर्म में आके, मतलब गर्म होता है, बीइंग वार्मर मतलब गर्म होता है, और कौन से फॉर्म में आ जाता है, वाटर वेपर के, एंड राइजेस अप, और कहाँ जाता है, भाप बनकर ऊपर। व्हेन वाटर वेपर गोज अप इन द स्काई, इट कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड एयर एंड कूल्स डाउन। ठीक है, जब वाटर वेपर जो है, पानी की भाप बनकर जब वो ऊपर जाती है तो किसके कांटेक्ट में आती है, जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं आसमान की तरफ, तो जो हवा है उसका जो फॉर्म है वो भी कोल्ड होता जाता है। ठीक है, ठंडी हवा के कांटेक्ट में आती है और वो भाप भी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ऑन कूलिंग वाटर वेपर फॉर्म्स स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर। ठीक है, और जब वो ठंडी होती है तो वो जो भाप है वो किस में चेंज हो जाती है, पानी की बूंदों में। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन।
इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? कंडेंसेशन। जब वाटर वेपर ठंडी हवा के संपर्क में आके ठंडी हो जाती है और पानी की बूंदों में चेंज हो जाती है। एंड दीज ड्रॉप्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड फॉर्म क्लाउड्स। और यही जो पानी की बूंदें हैं वो आपस में इकट्ठा होके एक दूसरे से क्लोज होके क्या बनाती है? क्लाउड्स, बादल बनाती हैं। ओके। द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द स्काई फर्दर इंक्रीज इन साइज एंड बिकम हैवी। ठीक है, अब वो पास पास होती जाती है ठंडी हवा के कांटेक्ट में आके और बड़े बड़े बादल बनाती है और हेवी हो जाती है। जब वो बादल बहुत हैवी हो जाते हैं तो क्या होता है? दे फॉल इन द फॉर्म ऑफ रेन और स्नो ऑन द अर्थ। जब बादल उसको मतलब उसके वेट को जब संभाल नहीं पाते हैं, पानी की बूंदें जब बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाती है तो फिर वो क्या करते हैं कि बारिश और स्नो मतलब बर्फ़, पानी और बर्फ़ के रूप में वो फिर से कहाँ आ जाती है? पृथ्वी पर आ जाती है, धरती पर आ जाती है। दिस इज कॉल्ड प्रिसिपिटेशन। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? प्रिसिपिटेशन। ओके। द रेन वाटर फॉल्स बैक इनटू द वाटर बॉडीज एंड द साइकिल स्टार्ट्स ऑल ओवर अगेन। ठीक है, जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, वो फिर से वाटर बॉडीज मतलब पानी की जो जो स्रोत होते हैं, जैसे नदियां हैं, महासागर है, समुद्र है, झील है, तालाब है, उनमें आता है और ये साइकिल फिर से क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आपने देखा होगा गर्मियों में क्या होता है? पानी सूख जाता है क्योंकि सूर्य की गर्मी से वह पानी भाप बनकर कहाँ चला जाता है? ऊपर। और फिर जब वो बहुत ज़्यादा हेवी हो जाती है कोल्ड एयर की कांटेक्ट में आके तो थोड़े दिनों के बाद, गर्मी के बाद फिर क्या आती है? बारिश आती है। ठीक है, गर्मी के बाद ठंड नहीं आती है, गर्मी के बाद क्या आती है? बारिश आती है। फिर बारिश में फिर से वो पानी कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। दिस साइकिल ऑफ वाटर चेंजिंग इट्स फॉर्म्स कंटिन्यूसली इज़ नोन एज दी वाटर साइकिल। ठीक है, तो ये जो पानी का साइकिल है, ये पानी हमेशा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है और इसी को क्या कहते हैं? वाटर साइकिल कहते हैं। कि पहले तो पानी गर्मी में सूर्य की रोशनी पड़ती है, भाप बनकर ऊपर चला जाता है, फिर बारिश में बादलों के रूप में नीचे आता है, फिर उसके बाद जब कोल्ड मतलब ठंडा मौसम होता है तो ठंड में वो क्या करता है? जम जाता है, फिर गर्मियों में फिर पिघलता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बारिश में नीचे आता है। तो मतलब ये जो वाटर साइकिल है वो हमेशा कंटिन्यूसली चलता ही रहता है, ये कभी भी रुकता नहीं है। तो आज इस चैप्टर को हम यहीं तक रीड करेंगे। आप बहुत अच्छे से ध्यान से इसको पढ़ेंगे और जो ऊपर पिक्चर दी है उसकी अकॉर्डिंग आप इसको समझेंगे। ओके, थैंक यू।